ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराण द्वादश स्कंद तीसरा अध्याय। राज्य आदि में संवत्व बुद्धि के दोष, कली के गुणों का वर्णन। सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, पृथ्वी को जीतने की इच्छा रखने वाले राजा जब एक दूसरे को जीतने की इच्छा करते हैं तब पृथ्वी यह कहकर हंसती है कि मरणशील राजागण मुझे कितना चाहते हैं। फेन के सदृश क्षणिक इस जीवन पर विश्वास रखने वाले इन राजाओं का जय रूप मनोरथ व्यर्थ ही है। इंद्रियों के विषय में आसक्त जन राज्य प्राप्त नहीं कर सकते, इसलिए इंद्रिय षड्वर्ग को पराजित करके राज्य मंत्रियों को वश में करूँगा। उसके बाद शत्रु पक्ष के अमात्य, पौर, इष्टजन और हस्तियों को जीतकर समुद्र पर्यंत भूमि पर अधिकार कर लूँगा। ऐसी आशा राजा लोग अपने मन में करते हैं, लेकिन अति निकट अपनी मृत्यु पर ध्यान नहीं देते हैं। समुद्र पर्यंत मुझे जीतकर आपसे राज्य के विस्तार को अति प्रबल अभिलाषा से दूसरे द्वीप में जाकर उसे भी जीतना चाहते हैं। मनु और उनके पुत्र पौत्रादि युद्ध में लड़कर परलोक सिधारे, पर मुझे अपने साथ न ले जा सके। लेकिन हे मूर्ख नृपगण, मुझे अपने अधीन करना चाहते हैं, क्योंकि मेरे लिए राज्य में अत्यंत आसक्त उन मूर्ख राजाओं को अपने पिता, पुत्र, बंधुओं से भी विरोध करना पड़ता है। और मेरे लिए ही सब यह पृथ्वी मेरी है, यह संपूर्ण राज्य मेरा है। इस प्रकार आपस में विरोध बढ़ाकर एक दूसरे को मारते और मरते हैं। राजा पृथु, पुरुत्वा, गांधी, नुहुर, भरत, अर्जुन, मंधाता, सगर, राम, खड्वांग, दुधुंधा, रघु, तृणबिंदु, ययाति, रसयाति, शांतनु, गय, भागीरथ, कवल्याक्ष, कुकुत्सथ, नैषेध, निऋग, हिरण्यकश्यपु, वृतासुर, रावण, नमूची, सांभर, भौम, हिरणाक्ष, तारक, इस प्रकार और भी कितने राजा, दैत्य, देवता, दानव इत्यादि हो चुके हैं, जो दुनिया के सभी विषयों को जानते थे और सबको जीतने वाले थे और स्वयं अजीत थे। जिन लोगों ने मुझ में ममत्व बुद्धि रखी, वे सभी निष्फल मनोरथ होकर काल के वशीभूत हो इस संसार में चले गए। उनकी अब केवल कहानी मात्र रह गई है। इस पृथ्वी पर अपने यश को फैलाकर दिवंगत हो गए। राजाओं को जो कथा मैंने कही है वह ज्ञान और वैराग्य को बतलाने के लिए ही है, और यह वाडंबर मात्र है। परमार्थिक तत्व कुछ भी नहीं है। भगवान का अवतार तथा उनके भक्तों का गुणानुवाद किया गया है। जो मंगल देने वाला है उसको भगवान की भक्ति चाहने वाला मनुष्य बार बार तथा प्रतिदिन सुने और मनन करे। राजा परीक्षित ने कहा, हे मुने, कलयुग के अत्यंत बढ़े हुए दोषों का लोग किस प्रकार से नाश करेंगे, मुझे यह बतलाने की कृपा करें। प्रत्येक युग को उनके धर्मों को, विशेष करके कलयुग के परम धर्म को, प्रत्येक युग के प्रमाण को, इस सृष्टि के आध्यात्मिक प्रलय और उत्पत्ति को बतलाने की कृपा कीजिए और ईश्वर स्वरूप काल की गतिविधि को बतलाइए। श्री सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, कृत युग में सत्य, दया, तप, दान, इन चारों पदों से युक्त धर्म होगा, जिनका पालन सुचारू रूप से होगा। उस समय के लोग संतुष्ट, दयाशील, प्रत्येक से मैत्री भाव रखने वाले, शांत, हिंसा न करने वाले, अभिलाषा रहित, आत्मसुख का अनुभव करने वाले और समदृष्टि तथा योग्याभ्यासी होंगे। त्रेता में अधर्म से सत्य का, अहिंसा से दया का, असंतोष से तप का, विरोध का दान से क्रमशः नाश हो जाएगा। इस तरह धर्म का एक पाद त्रेता में नष्ट हो जाएगा। इस समय के लोग क्रियानिष्ठ, तपोनिष्ठ, हिंसा रहित, अल्पहिंसक, धूर्ता रहित, धर्मांध, कामरूप, त्रिवर्ग का उपासना करने वाले, वैदिक, कर्मशील और ब्राह्मण परायण होंगे। द्वापर में अधर्म की चिन्ह हिंसा, असंतोष, असत्य, द्वेष से तप, सत्य, दया, दान का धर्म का आधा भाग नष्ट हो जाएगा। उस समय के प्राणी यशस्वी, महा यज्ञानुष्ठानशील, पठन पाठन में निरत, धनी, बड़े परिवार वाले, प्रसन्न तथा ब्राह्मण, क्षत्रिय प्रधान होंगे। कलयुग के बढ़ते हुए पाप के कारणों से धर्म के पाद जो सत्यादि है वह चतुर्थांश शेष रह जाएगा। कलयुग के अंत में क्रमशः वह भी नष्ट हो जाएगा। इस युग में लोभी, दुराचारी, दयाहीन, अकारण बैर करने वाले, भाग्यहीन, अत्यंत क्रोधी सभी प्राणी होंगे। इसमें शूद्रों की ही प्रधानता रहेगी। यद्यपि मनुष्यों में सत्व, रज, तम ये तीनों गुण नियत रहते हैं, तथापि काल के अनुसार इनका परिवर्तन हुआ करता है। जिस समय मन, बुद्धि, अन्य इंद्रियां सत्य से प्रभावित होती है एवं ज्ञान और तप से ही उनकी प्रवृत्ति होती है, उसे सत्युग कहते हैं। जिस समय प्राणियों की प्रवृत्ति धर्म, अर्थ, काम में होती है तथा रजोगुण प्रधान होता है, उसे त्रेता युग कहते हैं।
लोग असंतोष, अहंकार, पाखंड और ईर्ष्या का जिस प्रकार प्रहार होता है और काम्य कर्मों की उपासना की जाती है, वह द्वापर युग कहलाता है। इसमें रज और तम प्रधान होता है। इस समय माया, असत, आलस, विषाद, शोक, मोह, भय, दीनता की प्रधानता रहती है तथा तमोगुण की सर्वत्र व्यापकता रहती है। उसे कलयुग कहते हैं। इस युग में मनुष्य अज्ञानी, मंदभाग्य, पेटू, कामी, धनहीन होंगे। स्त्रियां पुंछली, अस्थि होंगी। इस युग में डाकों की संख्या विशेष होगी। वेद पाखंड से दूषित होगा। राजा लोग प्रजाभक्षक होंगे। ब्राह्मण लोग शिष्ण और उदर की तृप्ति के लिए बेचैन रहेंगे। ब्रह्मचारी लोग आचार विचार शून्य होंगे। भिक्षुक सकुटुंब हो जाएंगे। तपस्वी लोग ग्रामों में निवास करेंगे। सन्यासी लोग लोभी हो जाएंगे। स्त्रियां अल्प शरीर वाली ज़्यादा भोजन करेंगी। संतान विशेष होंगी। लज्जाहीन, निरंतर कटु भाषण करने वाली, चोरी और माया करने में आतुर होंगी। उस समय के बनिए क्षुद्र हो जाएंगे। कूटनीति का आश्रय ग्रहण कर क्रय विक्रय आदि व्यवहार चलाएंगे। अनापात काल से साधु भी गर्भित मार्ग का ही सब लोग अनुसरण करेंगे। उस समय नौकर अपने सर्वोत्तम निर्धन स्वामी का भी त्याग कर देंगे और स्वामी भी विपद ग्रस्त कुलीन भृत्यों को त्याग देंगे। दूध न देने वाली गायों को भी लोग छोड़ देंगे। इस युग में मनुष्य सूरत विषय की वशीभूत होकर पिता, माता, बंधु, स्वाभाविक मित्रों को भी अपना संबंध हटा लेंगे। श्याली तथा श्याला के ही प्रेमी होंगे। दीन और स्त्रियों का हाव भाव करने वाले होंगे। तपस्वी का वेश धारण कर शुद्ध दान ग्रहण करेंगे। धर्म के नाम भी न जानने वाला धर्म निर्णायक और न्यायाधीश बनाए जाएंगे। उस समय की प्रजाएं दुर्भिक्ष और अनेक प्रकार के राज्य करों से पीड़ित और खिन्न रहा करेगी। अकाल के साथ साथ अनावृष्टि से भी प्रजाएं पीड़ित रहेंगी और वस्त्र, अन्न, पान, शयनासन, व्यवसाय, स्नान, भूषण इत्यादि सामग्री के अभाव से अत्यंत भयंकर पिशाच सुदृश प्रजाएं प्रतीत होंगी। कलयुग में कौड़ी के लिए भी आपस में विरोध, मित्रता का त्याग कर अपने बंधुओं का हनन करेंगे और स्वयं भी अपना प्राण गंवा देंगे। उदर और शिष्ण की तृप्ति चाहने वाले मनुष्य अपने माता पिता का त्याग कर देंगे। अनेक प्रकार का पाखंड से दूषित हृदय वाले मनुष्य त्रिलोक नायक शंकर से पूजित विष्णु का भी पूजन नहीं करेंगे। जिस भगवान का स्मरण करने से पति मनुष्य भी परम धाम को प्राप्त हो जाता है, उस भगवान का कलयुग के मनुष्य भजन नहीं करेंगे। कलयुग के प्रभाव से द्रव्य, देश, आत्मा से उत्पन्न दोषों को भी हृदयस्थ भगवान नष्ट कर डालते हैं। भगवान के श्रवण, मनन, कीर्तन, निधि ध्यासन तथा अर्चन से मनुष्यों के अनेक जन्म से संचित पाप भी नष्ट हो जाते हैं। जिस प्रकार सुवर्ण में स्थित अग्नि अन्य धातुओं के संपर्क से उत्पन्न सुवर्णों को दुवर्ण को नष्ट कर देती है, उसी प्रकार हृदय स्थित भगवान प्राणियों के पापों को नष्ट कर देते हैं। विद्या, तप, योग्याभ्यास, मैत्री, तीर्थाटन, अभिषेक, व्रत, जपादि से हृदय की उतनी शुद्धि नहीं होती जितनी भगवान के हृदय में स्थित होने से। इसलिए हे राजन, मरते हुए भी आप एकाग्रचित होकर भगवान श्री कृष्णचंद्र के हृदय में स्थित कर लीजिए। इसके बाद आप परम धाम को प्राप्त हो जाएंगे। हे राजन, मरते हुए मनुष्य को भगवान का ध्यान अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से सबके आधारभूत भगवान उसे अपने स्वरूप में मिला लेते हैं। दोषों के विधिभूत कलयुग का यह उत्तम गुण यही है कि इस युग में भगवान का कीर्तन मात्र ही मुक्ति मिलने का साधन है। सतयुग में भगवान के ध्यान करने से जिस मनुष्य भगवान की प्राप्ति होती थी, त्रेता में यज्ञ करने से जिनकी प्राप्ति होती, द्वापर में परिचर्चा से जिनकी प्राप्ति होती, उसकी कलयुग में कीर्तन मात्र से मनुष्य की प्राप्ति होती है। इस प्रकार तीसरा अध्याय संपन्न हुआ। बोलिए कृष्ण भगवान की जय।